ये जो कपल है, इन लोगों की शादी हुए तकरीबन 9.5 साल हो गए थे और इनका बच्चा नहीं था। अब यहाँ पर बात ये है ना कि किसी के बच्चे जल्दी हो जाते हैं, किसी का देर होता है और किसी का नहीं होता है। देयर आर मैनी फैक्टर्स एसोसिएटेड, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। लेकिन ये दुनिया, ये समाज ऐसी है ना कि वो किसी को नहीं छोड़ती। वो कुछ ना कुछ सवाल करती है। इनको और इनकी वाइफ को ये लोग खुश रहते थे, मगर आसपास के लोग ऐसी बातें कह देते थे ना जो इन्हें वाकई में थोड़ा लग जाता था। और परेशान करने वाले ना कोई अड़ोस पड़ोस या ऑफिस वाले लोग नहीं थे, इनके खुद के रिश्तेदार थे जो इन लोगों को एक से एक बातें कहते। और जिसे खुद कोई बात कहना रहता ना कि तुम दोनों बेकार हो, तुम दोनों किस्मत ख़राब है, तो वो किसी और दूसरे रिश्तेदार के नाम पर बोल जाते और इन्हें खूब सुनाया जाता, जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अब ये तो ऊपर वाले की देन है, ये आशीर्वाद है, कब किसके बच्चे होंगे कब नहीं होगा, जो भी होगा। लेकिन ये दोनों अपना बहुत एक्सेप्टेंस के साथ अच्छे से रहते थे। इनकी ऑफिस में जहाँ ये काम कर रहे थे ना, इन्होंने एक ही कंपनी ज्वाइन किया था, लॉयल थे वहाँ के लिए। लेकिन ना अभी तक जो भी बॉस आते थे सब ठीक था। 2 बॉस चेंज हो गए थे, अभी तीसरे वाले जो थे ना सब ठीक था। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ख़राब था या बहुत अच्छा था, ठीक ठाक आज तक नौकरी चल रही थी। वहाँ इनके 2-3 मित्र भी अच्छे बन गए थे। वैसे तो सबसे इनकी बहुत अच्छी थी ट्यूनिंग, लेकिन एक आध लोग ज़्यादा करीब होते हैं तो इनके भी वही थे। जो इनके ये वाले बॉस आए थे ना, ये इनको पता नहीं क्यों बहुत पसंद नहीं करते थे, इनसे काफ़ी चिढ़ते भी थे। अब क्या होता है ना कि इनके जो ऑफिस में सबसे इनके प्रिय मित्र हुआ करते थे, वो किसी और कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं। उनकी नौकरी कहीं अच्छी लग जाती है जहाँ वो बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, और वो जो नौकरी उनकी लगती है ना वो किसी दूसरे टाउन में लग जाती है। तो वो अब अपनी पूरी फैमिली, पूरा अपना आशियाना लेकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। तो इन लोगों ने खाने वाने पर भी बुलाया, खूब अच्छे से सारा सब कुछ हुआ। और इनको अब था कि अब मुझे ऑफिस में और भी कम मन लगेगा, क्योंकि इनका प्रिय मित्र जो था वो भी जा चुका था। क्योंकि ये वाले बॉस थोड़ा इनको टारगेट करते थे, बट इनके फ्रेंड ना हमेशा इनके कह देते थे इनको कि अरे कोई बात नहीं, ध्यान मत दो, जो भी है ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से चीज़ें हो रही थी। मगर अब कौन होगा जो इतना साथ देगा कि ऑफिस के टेंशन या इस दौरान भी कोई मुझे समझे, ऐसा कुछ था नहीं। तो खैर अब ये ऑफिस जा रहे थे, जो भी है अपना जाना शुरू कर दिए। इनके बॉस इनको काफ़ी टारगेट किया करते थे, मतलब जो काम सबने एक समान किया है उसमें इन पर नुक्स निकालना या जो भी है, पता नहीं, जैसे उन्हें इनसे ना एक चिढ़ सी थी या क्या था। इन्होंने काफ़ी बार कोशिश भी की अच्छे से बात करने की। वो कई बार अच्छे से बात भी करते थे, परंतु चिढ़ते थे ना तो सिर्फ इन पे गुस्सा निकालना है, तो सिर्फ इन पर। और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इनकी गलती क्या है। समझ पाना मुश्किल भी था, क्योंकि हर तरीके से सब कुछ सही करके जाने के बाद भी हर दिन एक बार तो बात सुनना तय था। अब ये जैसे एक दिनचर्या सी बन गई है कि ऑफिस जाओ तो बात सुनकर आओ, बिना बात सुने वापस नहीं आ सकते। ये इनके साथ हो गया था। अब क्या होता है ना कि एक ऑफिस में कुरियर आता है जो इनको लाकर दे दिया जाता है, क्योंकि वो इनके मित्र का कुरियर था। इन्होंने फ़ोन किया अपने मित्र को और बोला कि तुम्हारा ना एक कुरियर है, जो अब बताओ कि मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा, तो मुझे एड्रेस अपना प्रॉपर लिख कर दे दो, क्योंकि तुम्हारे नाम का एक कुरियर आया है। तो इनके मित्र ने कहा ना कि तुम घर जाना, घर जाकर तुम पहले उसे खोलना और मुझे बताना कि उसमें क्या है। तो इन्होंने कहा कि मतलब जैसे तुम्हारा कुरियर है तो मैं खोलूँ, मतलब ये सोच रहे थे कि क्या ये उचित रहेगा। तो इन्होंने कहा भाई, हम दोनों इतने पुराने मित्र हैं, रिश्तेदार बन चुके हैं, तो ये कैसा सवाल है, ये सवाल भी मत करो। वो गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा बस घर जाकर खोलना और पहले मुझे बता देना कि है क्या उसमें। ये घर गए। इन्होंने घर जाकर जैसे ही खोला ना, बहुत सुंदर बाबा की एक बहुत सुंदर प्रतिमा उसमें थी।
एक छोटी सी फ्रेम थी। जैसा शिरडी में बहुत आप लोग देखे होंगे कि ग्लास टाइप का दिखने वाले मटेरियल का फ्रेम होता है ना, छोटा फ्रेम, वो छोटा सा फ्रेम था जिसमें बाबा की फ़ेस थी, एकदम करुणामयी फ़ेस, बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत, बहुत सुंदर। बाबा येलो कलर की, उनके जो बाबा का सर ढका रहता है ना, वो येलो कलर से ढका हुआ था और बहुत सुंदर लग रहा था। तो इन्होंने अपने मित्र को बताया कि इसमें ना ये चीज़ निकल कर आई है। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये तो मैं तुम्हारे ही लिए मंगवाया था कि मैं जा रहा था तो तुम मुझे बहुत मिस करते, बहुत याद करते, तो अब तुम्हारे मित्र बाबा बनेंगे, इसीलिए मैंने ये तुम्हें मंगवा कर दी है। ऐसा करना, इसे वापस कल ले जाना, ले जाकर ऑफिस में ही रख देना टेबल पे जहाँ तुम बैठते हो, और फिर तुम देखना तुम्हारा सब अच्छा होता जाएगा। तुम्हें अब बाबा जो है ना वो तुम्हें अकम्पनी करेंगे, वो अब तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप निभाएंगे। तो इन्हें बड़ा मतलब ये लगा कि ठीक है, अब उसका विश्वास है तो मैं ये काम करता हूँ। पर ये क्या किए ना कि इन्होंने ना वो फ्रेम ऑफिस ना ले जाकर घर के ही पूजा स्थान में रख दिया कि ठीक है, बाबा भी एक तरह के भगवान ही होते होंगे, ऐसा सोचकर उन्होंने वहाँ रख दिया, अपने घर पर ही रख दिया। और ये बाबा से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके कि मतलब बाबा सब अच्छा रहे जो भी है, और उसके बाद ये अपना ऑफिस जाना शुरू कर दिए। बाबा के आने के बाद इन्होंने एक रिमार्केबल चेंज देखा ना कि बाबा इनके घर पे आए हैं, उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 एम्प्लॉयज़ जो है वो कंपनी छोड़ देते हैं। और क्योंकि इनके बॉस इनको काफ़ी डांट दिया करते थे और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इन पे लगाए हुए थे, तो अब ना बॉस को ही प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि मैंने ही बहुत सारी चीज़ों में इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, पर अब तो इसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। और एक स्थिति बाबा ऐसी लाकर ऑफिस में रख दी है ना, विदिन 6 डेज़, 6 दिन के अंदर अंदर, कि जहाँ ना इनसे तरीके से बात किए बिना बॉस भी बॉस नहीं रह सकते थे, ऐसी परिस्थिति हो गई थी। उनको भी ऊपर जवाब देना था और वो कहाँ से देते, और ये काम वगैरह बहुत करते थे, परंतु बॉस के रिस्ट्रिक्शन और उसमें अब सारी चीज़ें रेगुलेट हो रही थी। और एक ऐसा कुछ हुआ था ना जिसमें बॉस भी फंस गए थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उस चीज़ से वो निकले कैसे, और उन्हें खुद ऊपर इस चीज़ का जवाब देना था कि इस एम्प्लॉय के मिस्टेक के कारण क्या हुआ और कौन छोड़ के चला गया, जिसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। ये सब समझ नहीं आ रहा था। ये सब इन्होंने आइडेंटिफाई किया। एक अच्छे इंसान होने के नाते इन्होंने कोई घमंड या अकड़ नहीं दिखाई। इन्होंने सोचा नहीं, जो मेरा फ़र्ज़ है मैं वो करूँगा। तो ये बाबा के रास्ते पर अनजाने रूप में चलते हुए ईमानदारी से इन्होंने काम किया। तो फिर बॉस को भी समझ में आया ना इतने टाइम के बाद कि जितने लोग उन बॉस की बटरिंग करते थे वो सारे ना झूठे लोग थे, एक नकली चेहरे वाले लोग थे, ड्यूअल फेस लोग थे। इन्होंने कभी बटरिंग या कुछ ऐसे नहीं की, मगर अपने काम के प्रति ईमानदार रहे। तो बॉस के साथ अब ऐसा हो गया कि उनको इनके साथ अच्छे से रहना पड़ा, और वो इनको समझ भी गए कि नहीं, ये गलत नहीं है। वो बॉस इनके ना कान के बड़े कच्चे थे, किसी की कुछ भी बोलने पर आ जाते थे, पर उन्हें एक लाइफ लेसन मिला और फिर वो इनके साथ अच्छे से रहने लगे। तो अब ऐसा हुआ ना कि इनके जो ये मित्र गए थे, अब उसकी जगह ये बॉस ही ले लिए थे। ये बॉस अब इनके बहुत अच्छे दोस्त हो गए, और वाकई में इनके फ्रेंड ने वो मतलब वो विश इनको कि एक तरह का गुड विशेज़ ही दिया था कि अब बाबा तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे ऑफिस में। तो देखिए, बाबा ने ना इनके बॉस को ही इनका सबसे अच्छा मित्र बना दिया। तो अब तो मतलब बहुत अच्छा कंडीशन, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका था, पहले से भी ज़्यादा अच्छा। ये चीज़ ना फिर इन्होंने नोटिस की जब ये एक दिन अपने घर पे, संडे का दिन था, बैठे हुए थे बहुत शांति से। तब इन्होंने नोटिस किया कि देखो, ये कितना बड़ा बदलाव आया है मेरे जीवन में। अगर बाबा ये कर सकते हैं तो बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मुझे एक बच्चा भी दिला सकते हैं। बाबा की मर्ज़ी से तो सब होता है, तो ये भी हो जाएगा। ये चीज़ इन्होंने सोचा। उसके बाद इन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया और बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो इन लोगों ने फिर तय किया कि ये शिरडी जाएंगे और शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद पाएंगे। तो इन लोगों ने शिरडी का सारा सब बुकिंग वगैरह कराया और तय डेट पर ये लोग शिरडी गए। शिरडी से ये लोग दर्शन लेकर आ गए। अब शिरडी से जैसे ये लोग दर्शन लेके आए ना, तो शिरडी में कई तरह की चीज़ें इन्हें मालूम हुई कि बाबा का व्रत होता है, बाबा की सच्चरित पढ़ी जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये लोग श्री साई सच्चरित जी अपने साथ लेकर आए थे और आकर ये लोग बाबा का ध्यान करते थे, पूजा करते थे। तो अभी तक ना ये लोग बहुत मतलब एक तरह से बहुत परेशान हो चुके थे
कि इन इन लोगों को ना हर कोई संतान नहीं है इस चीज़ के लिए ताना देता था जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। उसी वक्त क्या होता है ना कि जब ये शिरडी से आते हैं तो एक पेपर में ना एक फ़ोटो एडवर्टाइजमेंट आता है पेपर के साथ, उसी न्यूज़पेपर में, जो इनफर्टिलिटी के केसेस को ट्रीट करते थे। और आप यकीन मानिएगा वो जो पोस्टर आया था ना, वो आया मतलब जब ये लोग बाबा के बारे में बात कर रहे थे उस वक्त इनको उस चीज़ पर ध्यान गया कि अरे देखो ये एक एडवर्टाइजमेंट आया है इनफर्टिलिटी का। अभी तक ये लोग शहर के अच्छे अच्छे जगहों पर देख चुके थे, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अब यहाँ क्या होता, इनके मन में ये चीज़ था कि अब क्या ही होगा। लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम एक बार इस पर जाते हैं, क्योंकि हम बाबा का ध्यान कर रहे थे तभी हमारा ध्यान इस पर गया। कभी कभी होता है ना कि कोई शब्द या कुछ ऐसा होता नहीं है एविडेंटली, पर दिल कहता है कि नहीं ये बाबा भेज रहे हैं, इसलिए ये तुम्हारे लिए। तो बस यही इन लोगों को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये बाबा हमारे लिए भेजे हैं। तो ये लोग ना इस चीज़ को, इस जगह गए, इन्होंने विज़िट किया, और ये लोग निरंतर, इनको ना शिरडी जाकर ना और कुछ हो या ना हो बहुत सुकून मिलने लगा। और ये लोग जब यहाँ पर गए, यहाँ पर इन्होंने ट्रीटमेंट कराना शुरू किया, और ये लोग टाइम टू टाइम शिरडी जाने लगे। एंड विद इन वन ईयर बाबा ने ना इनको भी ब्लेस कर दिया। मैंने कल भी एक एक्सपीरियंस सुनाया था और आज ये दूसरा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। फिर 1 साल के अंदर बाबा ने इनको ब्लेस कर दिया। इनके 2 बच्चे हुए, ट्विंस हुआ इनको। तो ये चीज़ बाबा ने ब्लेस करके सब इनके लाइफ में भी जो भी चीज़ अधूरी थी ना, वो भी बाबा ने जो है वो पूरी कर दी। तो ये बस ऐसी बात है ना कि जो दिल से श्रद्धा सबूरी रखता है, बाबा से कुछ दिल से मांगता है ना, बहुत क्लियर, बहुत अच्छे इंटेंशन से, तो बाबा वो चीज़ ज़रूर देते हैं, ज़रूर। तो इसलिए बाबा का ध्यान कीजिए और हमेशा बस एक अच्छा इंटेंशन रखिए, साईं सब पूरा करेंगे। जय साईं राम।